अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि दुनिया में किसी भी मुल्क या किसी भी कौम का डिसिप्लिन देखना हो तो दो चीज़ें जो होती हैं वो आप गौर कर लें उनके ऊपर। एक उसकी ट्रैफिक और दूसरा उसके वाशरूम्स, पब्लिक वाशरूम्स जो घरों में होते हैं वो तो लोग साफ़ रखते ही हैं। और वाशरूम्स में इसलिए नहीं जाता कि उनकी हालत जो है वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। जहाँ भी आप जाएँ, जीटी रोड पे जाएँ, मोटरवे पे जाएँ, मोटरवे पे एग्जेक्टिव उन्होंने बनाए हैं कुछ, लेकिन वो पेड हैं और वो बड़े अच्छे भी हैं। लेकिन दूसरे जो वाशरूम्स में उनमें कोई इंसान अंदर जाते हुए रफ़ा हाजत के लिए जब जाता है तो उसकी क्या हालत हो सकती है ये हर उस बंदे को पता है जिसको इससे वास्ता पड़ा हो। लेकिन मैं आऊँगा आज ट्रैफिक की तरफ। हमारे मुल्क में ट्रैफिक अगर निज़ाम देखा जाए तो इसको निज़ाम कहना भी निज़ाम की तौहीन है, इस सिस्टम की तौहीन है। आप पूरे मुल्क में देख लें, जीटी रोड देख लें, इवन मोटरवे भी आप देख लें। मोटरवे पे भी अब चूँकि मैं भी सफ़र करता रहता हूँ अक्सर यहाँ से पेशावर या लाहौर, तो वहाँ भी अब जो है वो जो आपकी ओवरटेक लाइन है उसमें गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई उनको परवाह नहीं होती कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। हालांकि ओवरटेक लाइन का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ओवरटेक करें और स्पीड लाइन में आ जाएं। लेकिन वहाँ भी अब सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। मैं दरख्वास्त करूँगा IG मोटरवे से कि इस तरफ ध्यान दें। बाकी जो जीटी रोड है पेशावर से लेके लाहौर तक, या और बड़ी जो रोड्स हैं मुल्तान है या मियाँ वाली, अक्सर हमारे रऊफ़ क्लास साहब जिक्र करते रहते हैं उसके बारे में। मैं समझता हूँ कि हमारी जो रोड्स के ऊपर जिस तरीके से वाहियात किस्म की ड्राइविंग होती है, जिस जंगली अंदाज में, जिस गैर महज़ब अंदाज में ड्राइविंग होती है, उसकी मिसाल दुनिया में किसी जगह मैंने नहीं देखा। कम से कम किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में ऐसी सूरत हाल मैंने नहीं देखी। यानी कोई ना कोई लैन की परवाह है, लैन वायलेशन होती है, धड़ल्ले से होती है। हारन का इस्तेमाल जो ऐसे हारन है, कभी कभार मोटरवे वाले या पुलिस वाले भेजते हैं फुटेज, हमने इतने ज़्यादा वो प्रेशर हारन उतार के उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया, लेकिन पूरा मुल्क हमारा हारन से टाँ टाँ कर रहा होता है और आपका जो दिमाग है, जो समात है, वो आपकी उससे शदीद मुतासर होती है। इसके अलावा जो रोड्स की हालत है वो तो खैर उस पर वो तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ पता नहीं कौन पूरी करेगा, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन मैं आऊँगा अपने शहर इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ मैं रहता हूँ और भी 25-30 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, जो कैपिटल सिटी है और जिसको हम शहर इक़्तिदार भी कहते हैं। लेकिन शहर इक़्तिदार शायद सिर्फ हमारा रेड जोन वाला एरिया है या वो पोश सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे इस मुल्क पे रूल करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक का कोई मसला कम से कम मैंने नहीं देखा, होता भी नहीं है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी बड़ी अलर्ट रहती है, वो रास्ते भी साफ़ होते हैं, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं होती, रेडियो लेवल भी नहीं होते। अगर कोई होते भी हैं तो वो ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंस वाले होते हैं कुछ लोग, वही आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के अतराफ़ में 4 जो इलाके मैंने पॉइंट आउट किए हैं उनको देख लें। एक बाराकऊ जहाँ भी 4 दिन पहले 4 कत्ल भी हुए, और एक आपका ये IGP रोड है जो तरनोल वाला इलाका, IGP रोड और एक्सप्रेस वे आपकी इस्लामाबाद। यहाँ यकीनन अगर देखा जाए तो कहीं कोई कानून नज़र आता है, ना ही कानून के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है। ख़ास तौर पे मेरा रोज़ाना चूँकि वास्ता पड़ता है, यहाँ से मैं 0 पॉइंट से ले कर मैं मीडिया टाउन तक जाता हूँ, तो 0 पॉइंट से ले कर एयरपोर्ट चौक तक फिर भी किसी न किसी हद तक ट्रैफिक रवां दवां रहती है। लेकिन जैसे ही आप गुलबर्ग वाले पुल पे पहुँचते हैं, जो गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी है हमारे एक बड़े इदारे की IB वालों की, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ फिर ट्रैफिक का हर जो भी असूल है उसको जूते की नोक पे रख लिया जाता है। वहाँ से आगे पुल के ऊपर जब चढ़ते हैं तो 3 लाइनें आ जाती हैं, पीछे 6 लाइनें होती हैं, वो 6 लाइनें सुकड़ के ऐसे हो जाती हैं। और चूँकि कोई भी अपनी लाइन में रहना तो पसंद ही नहीं करता, और ज़्यादातर जो ट्रकों वाले हैं ख़ास तौर पे बड़े जो हैवी लोडर गाड़ियाँ हैं वो 3 की लाइन में, वो तीनों लाइनों पे वो काबज़ होते हैं। वहाँ से लेकर रवात तक जो एक खौफनाक मंज़र है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों वहाँ पे पुलिस इस तरह तवज्जो नहीं देती। कम से कम लैन वायलेशन को तो रोका जा सकता है। और लैन वायलेशन के साथ साथ जो सबसे मैं समझता हूँ कि वजह बनती है बड़ी, वो एक गाड़ियों का फ़िटनेस सर्टिफिकेट, जैली फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनते हैं लोडर गाड़ियों के भी और दूसरी भी जो होती हैं। कानून के तहत तो हर साल उनके फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन कितनी वो फिट गाड़ियाँ हैं वो जगह जगह आपको जो खड़ी नज़र आती हैं उससे साबित हो जाता है कि इनको किस तरीके से फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक गाड़ी जब ख़राब हो जाती है तो समझ लें कि अगले 2-4 घंटों तक वो पूरा निज़ाम आपका रुक जाता है। दूसरी वजह, हर पॉइंट के ऊपर, हर इशारे के ऊपर, हर उस जगह पे जहाँ पे रश होता है
वहाँ पे पेशावर बकारियों का एक हजूम होता है और उसमें तशवीशनाक हद तक छोटे छोटे बच्चे हैं जो औरतों ने उठाए होते हैं, वो खड़ी होती हैं वहाँ पे, और बच्चों को गौर से देखें तो वो आपको सर्दियों गर्मियों में सोए हुए नज़र आते हैं। वो सोए हुए नहीं होते, उनको नशा करवाया जाता है, उनको अफीम दी जाती है, उनको ट्रैंकुलाइज़र दे के उनको, और हमारी चूँकि कौम चैरिटी पर बहुत यकीन रखती है तो वो उनको देख के पैसे देते हैं और उनकी हौसला अफजाई होती है। और उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है जो दिन रात नशे में पड़े रहते हैं या उनको नशा करवाया जाता है, उनका फ्यूचर क्या होता है। ये बकारियों की तादाद में इजाफे का सबसे बड़ा एक ज़रिया भी है। इन बकारियों के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अपने इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी पकड़े गए पिछले कुछ अरसे में, जो इनको बाकायदा इनको चला रहे थे, उनसे हिस्सा लेते थे। तो ये वो चीज़ें हैं। मैं आऊँगा इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के जो हेड हैं राय मज़हर साहब, यकीनन वो एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने उनको रावलपिंडी में भी देखा है एज़ CTO और एज़ SSP ऑपरेशन भी देखा है। बहुत काम करने वाले, दिन रात वो अपनी ड्यूटी करते नज़र आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये किसी एक बंदे का काम नहीं होता, एक पूरी फोर्स होती है, फिर उसको सपोर्ट करने वाले कुछ और इदारे भी होते हैं। जब तक ये सारे मिल के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन मसाइल की तरफ नहीं आते, वो मसले हल नहीं होते। तो मैं राय मज़हर साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि ये 2-3 चीज़ें ख़त्म करवा दें। एक तो जो मोटरसाइकिल वाला, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वाला जो आपका स्पीड लाइन में, ओवरटेक लाइन में चल रहा होता है और जिग जैग करता चलता है, दिन रात ये इसके मंजर हमें नज़र आते हैं। आपका सेफ सिटी है, आप वहाँ से भी देख रहे होंगे। इनको ख़त्म करें और उनको फोर्स करें कि वो अपनी लेन में रहें। और दूसरा जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जो लोडर गाड़ियाँ हैं, वो अपनी लेन में रहें, तो फिर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। दूसरा IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, ट्रैफिक पुलिस के पास भी ये इख्तियार है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास भी ये इख्तियार है कि वो जो बकारी हैं ख़ास तौर पे जो एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको नज़र आते हैं, बाराकों में नज़र आते हैं, IJP रोड के हर इशारे पे नज़र आते हैं, इस तरफ आप तवज्जो दें, इनको यहाँ से ख़त्म करें। क्योंकि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में अगर ख़त्म किया जा सकता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पब्लिक चल रही होती है, आम लोग चल रहे होते हैं, इसलिए शायद तवज्जो नहीं है। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें तो काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक का बहाव है वो चलता रहेगा। दूसरा CDA को या जो भी मुतल्लिका अदारे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ये गुलबर्ग वाला पुल पिछले 2.5-3 साल से पूरी दुनिया में इस तरह के पुल में 2.5-3 घंटों में बन जाते हैं आजकल। उनके पास हर चीज़ होती है, बाहर से तैयार करके लाते हैं, फिट करते हैं और कारपेट रोड बन जाती है उसके ऊपर और वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा 2.5 साल से बदकिस्मती से चल रहा है। ठेकेदार अपने रेट बढ़ाने के लिए टाइम गेन करता रहता है, CDA वाले साथ मिले होते हैं, रेट क्योंकि रिवाइज़ होते रहते हैं। ये एक बड़ी साजिश है, ये भी एक अपने रेट रिवाइज़ करवाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए लाखों लोगों को जो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं उनको एक अजाब से 2-4 कर दिया जाता है। इस तरफ वो जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, अगर उनको अपने लेन देन से फुर्सत मिले जिसमें FIA है, NAB है, तो वो भी इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं और हम सब ने मिल के ही इसके ऊपर काम करना होता है, तभी जाके मुल्क और मुआशरे सही सिमत इख्तियार करते हैं, वरना वही हाल होता है जो इस वक्त हमारे मुल्क में है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि हम उस मुल्क के बासी हैं, हमने यहीं रहना है, यहीं मरना है, हमारी औलादों ने, हमारे बच्चों ने। हम ना तो ब्यूरोक्रेट हैं, हम ना ही हम सियासतदान हैं कि हम अपने बच्चों की नेशनलिटियाँ पहले ही से ले लेंगे और ज़रा सा कोई मसला बनेगा तो यहाँ से भाग जाएंगे। इसमें अगर 22 करोड़ आबादी है, अब तो 22 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 22 करोड़ में से मेरा ख्याल है 21.5 करोड़ जो है वो इन्होंने इधर ही रहना है, यहीं पे रह के उन्होंने गुजारा करना है। तो ये भी इंसान, इनका ख्याल कीजिएगा और उसके साथ हमारे प्रोग्राम कैपिटल क्राइम को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।